गाइस स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। गाइस मैं लाया हूँ आपके लिए JNK करंट अफेयर्स 2020 का लास्ट पार्ट। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देख लो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप JNK के जितने भी करंट अफेयर्स हैं 2020 के वो सब के सब कर सकते हैं। 4 वीडियोज़ होंगी, ये 4th वीडियो है, इससे पहले मैंने 3 अपलोड की हैं। और गाइज़ वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि इन फ्यूचर हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको सबसे पहले असेस कर पाओ। तो गाइज़ फर्स्ट करंट अफेयर है आज का। राजनाथ सिंह इनैगोरेटेड रुपीज़ 43 करोड़ 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस इन JNK बिल्ड बाय BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर 43 लाख के अंदर 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और इसको इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं? राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। तो गाइज़ ये कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? जो ब्रिजेस हैं ये बॉर्डर एरियाज़ में बनाए जा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के अंडर आते हैं जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है अंजी खट ब्रिज, इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्ट्रेड रेल ब्रिज बाय इंडियन रेलवे टू कनेक्ट कटरा एंड रियासी इन JNK। तो गाइज़ एक और ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि रेलवे ब्रिज होगा, और ये इंडिया का फर्स्ट केबल स्ट्रेड ब्रिज होगा। और ये किसके अंडर आएगा? कोंकण रेलवे के अंडर आ रहा है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें एक और ये चीज़ आपको ये याद रखनी है कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ हैं पीयूष गोयल, जिनका पूरा नाम है पीयूष वेद प्रकाश गोयल, ठीक है। इन्होंने ही ये अनाउंस किया था, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड करंट अफेयर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो गाइज जो कि लद्दाख में पहले फूड सिक्योरिटी स्कीम थी वो पुरानी चलती आ रही थी, जो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड इंटाइटलमेंट स्कीम। उसको इन्होंने नल एंड अवॉइड करके उसकी जगह पे लॉन्च कर दी है लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम। ये भी आपको याद रखना है। कब की है? 3 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट है करंट अफेयर 4, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कटरा दिल्ली एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर टू बी कम्प्लीटेड बाय 2023। तो गाइज कटरा टू दिल्ली एक्सप्रेस रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 2023 तक, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो ब्रिज है ये कटरा टू दिल्ली जो डिस्टेंस है उसको कम कर देगा, और फिर दिल्ली टू कटरा पहुंचना आसान हो जाएगा, ये आप याद रख सकते हो। और जो ये प्रोजेक्ट है ये आएगा, इसको लॉन्च किया था डॉक्टर जतिंदर सिंह ने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर है प्रोजेक्ट पर वो है 35,000 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अफेयर 5, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्ट्स इंडियाज़ पॉपुलेशन टू बी मोर फेमाइन बाय 2036। तो गाइज इन्होंने बताया है कि 2036 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा अगर अच्छे से पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई, ठीक है। तो ये इस करंट अफेयर में बताया है कि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सबमिटेड द रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल ग्रुप ऑन द पॉपुलेशन प्रोजेक्ट जुलाई 2020 entitled population projections for India and states 2011 to 2036. The report projects that the India's sex ratio of the total population female per thousand males is expected to be more feminine in 2036 compared to the population of 2011। तो इसमें ये भी बताया है कि 2036 तक जो गैप है मेल और फीमेल्स के बीच में वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है करंट अफेयर 6, जितेंद्र सिंह लेड फाउंडेशन स्टोन वर्चुअली एंड ई इनैगोरेटेड। तो गाइज़ ये आपको याद रखना है, पहले इनैगोरेटेड होता था लेकिन कोरोना काल में ई इनैगोरेटेड यानी कि ये ऑनलाइन होता है, इसलिए ई इनैगोरेटेड मैक्सिमम जो इनैगोरेशंस हैं उसमें आ रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, ठीक है। ई इनैगोरेटेड वेरियस
कंस्ट्रक्शन वर्क्स अंडर PMGSY। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 2 के अंदर जो है बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं वो जो चलाए जा रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कि जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, जो जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने ही इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके अकॉर्डिंग, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है करंट अफेयर 7, JNK गवर्नमेंट लॉन्चेस ई ऑक्शन पोर्टल फॉर कश्मीरी सेफ्रॉन। तो गाइज JNK गवर्नमेंट ने ऑक्शन, आपको पता ही होगा जैसे IPL में प्लेयर्स को ख़रीदा जाता है, तो ऑक्शन यहाँ पे क्या होगा कि कश्मीर सेफ्रॉन जो है उसकी ट्रेड होगी, उसको जो बाहर से जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसको सीधा ऑनलाइन ख़रीद पाएंगी, आपको ये याद रखना है। इसके लिए इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है जो है www.saffronauctionindia.com। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है करंट अफेयर 8, इरादा कंपेन लॉन्च टू कवर एलिजिबल लेफ्ट आउट बेनिफिशरीज अंडर सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो गाइज आपको पता होगा कि सोशल असिस्टेंस के अंदर कौन सी स्कीम्स आती हैं, जैसे ओल्ड एज पेंशन, विडो और साथ में हैंडीकैप्स को जो पेंशन्स मिलती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस स्कीम्स के अंदर इरादा कंपेन के अंदर क्या है कि जिनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो वो इरादा स्कीम के तहत उनको बेनिफिट्स मिल पाएगा, जो कि ओल्ड एज पेंशन और विडो और हैंडीकैप्स हैं, जिनको वो सोशल असिस्टेंस के तहत जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो उनको इरादा स्कीम के तहत मिल पाएगा। इसमें ये था। ठीक है, नेक्स्ट है करंट अफेयर 9, मनोज सिन्हा अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK सक्सीड्स गिरीश चंद्र मुर्मू। तो गैज़ आपको पता ही था, इसमें आपको ये याद रखना है कि गिरीश चंद्र GS मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे वो फर्स्ट LG थे JNK के, और उनको सक्सीड कर रहे हैं कौन, जो अभी करंटली हैं मनोज सिन्हा ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये इनको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, जो कि रामनाथ कोविंद हैं। और उन्होंने ये बताया कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो ये मनोज सिन्हा हैं ये BJP के लीडर हैं और ये उत्तर प्रदेश से हैं, आपको ये याद रखना है। आपको इसमें इतना ही याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर है करंट अफेयर 10, वर्ल्ड्स लाइटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो उन्होंने ले में, ठीक है, ले में इंडिया और चाइना के बीच में जो भी कंडीशन उभरी थी उसके लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, जो कि हैं लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, ये याद रखना है आपको, कब किए हैं, अगस्त 12, 2020 को। नेक्स्ट करंट अफेयर है 11, लद्दाख एंड लक्षद्वीप इंक्लूडेड इन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, 26 स्टेट्स एंड यूटीज कनेक्टेड विद द स्कीम। तो गाइज आपको याद रखना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है क्या। तो इस स्कीम्स के अंडर पहले जो राशन आपको मिलता था वो अपने रीजन में ही मिलता था, लेकिन अब इस स्कीम्स के तहत ऐसा है कि आप देश में कहीं भी होंगे तो आप अगर जो आपके पास ये वन नेशन वन राशन कार्ड होगा तो आपको वहाँ से वो राशन कहीं से भी मिल जाएगा, ताकि आप कहीं भी हों तो आपको वो बेनिफिट मिल पाए। तो गाइज नेक्स्ट है करंट अफेयर 12, फर्स्ट एवर कैनाबिस मेडिकल प्रोजेक्ट टू बी सेटअप विद कोलेबोरेशन ऑफ कनाडा एट जम्मू। तो गाइज JNK में फर्स्ट टाइम मेडिसिन प्रोजेक्ट जिसका नाम है कैनाबिस उसको सेटअप किया जा रहा है विद द कोलेबोरेशन ऑफ JNK। इसमें आपको ये याद रखना है। और इसको अनाउंस किसने किया है, तो ये किया है जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिनका इंडिपेंडेंट चार्ज है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल स्कीम टू कवर ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन JNK। तो गाइज ऑपरेशन ग्रीन के अंदर JNK के अंदर जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्लूड किया जा रहा है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंडर, ताकि इन फ्यूचर उनको प्राइस स्टेबिलिटी मिल पाए। यानी कई बार ऐसा होता है कि उनको लास्ट टाइम पे
जो उन्होंने प्रोड्यूस किए होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उसका प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता है। उसी के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है कि उनको प्राइस है वो स्टेबल रहे, उनको नुकसान ना हो, ठीक है, उसके लिए। और ये जो प्रोग्राम है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 14, JNK गवर्नर अनाउंस्ड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यूटी के। उन्होंने ये बताया है कि JNK गवर्नर ने अनाउंस किया है, गवर्नर तो नहीं है यहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने अनाउंस किया है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम सब जितने भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन सब के लिए। और ये कुल एक्सपेंडिचर इसका होगा 123 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। इसके अंडर जो सब हैं इनको इंश्योरेंस मिल पाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस सबको, ठीक है। नेक्स्ट है 15, JKLG मनोज सिन्हा लेड ई फाउंडेशन स्टोन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हीरानगर। तो गाइज JNK में मनोज सिन्हा ने और साथ में जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आपको मैंने पहले भी बताया, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनका, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देखते हैं वो। तो उन्होंने मिलके यहाँ पे क्या किया है, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, कहाँ पे, हीरानगर कठुआ में। और इन्होंने बताया है कि द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन द नॉर्थन रीजन इन इज ए ट्रिब्यूट टू द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अरुण जेटली। तो गाइज इन्होंने बताया है कि जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे अरुण जेटली, उनकी मेमोरीज़ में ये बनाया जा रहा है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फर्स्ट होगा। इससे पहले ऐसा मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कोई भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है 16th, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमेंडेड जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, DDC विल बी क्रिएटेड। तो गाइज आपको पता ही होगी, आपने देखा होगा कि DDC इलेक्शंस यहाँ पे JNK में फ़र्स्ट टाइम कंडक्ट की गई। तो गाइज ये जो DDCs, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्रिएट की गई, तो ये क्रिएट की गई है जो पंचायती राज एक्ट था 1989 का, उसको अमेंड करके। तो इन्होंने ये बताया है कि प्रोविजन इन द सेक्शन 10 दैट रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ ऑनरेबल टू पंचिस एंड सरपंचिस विलेज हेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इन्होंने बताया है कि ये अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है उसके तहत जो पुरानी थी स्कीम्स, उसको नल एंड वाइड कर दिया गया है सेक्शन 10 के अंडर, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि जो पंचिस और सरपंच को जो पुरानी पावर्स थी वो अब डिवाइड कर दी हैं DDCs में, ठीक है। अब DDCs को भी कुछ प्रॉब्लम जो होंगी अपने रीजन्स में, उनको भी वहाँ पे पावर्स और फंक्शंस दिए गए हैं। तो गाइज़ इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का लेक्चर। तो थैंक यू।